आपका हमारे खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में। और इस बार हम बात करेंगे दीपावली की। जी हाँ, हम चाहते हैं कि और सभी चाहते हैं कि सभी की दीपावली शुभ हो। कोरोना का जो समय चला था उसके बाद में लगातार बाजार जो है वो मंदा चल रहा था, लोगों के काम धंधे भी छूट गए थे। लेकिन इसके बाद में अगर हम बात करें तो अभी कोरोना की रफ्तार जरा कम हुई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो सामने है। ऐसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस त्यौहार में के पहले बाजार की नब्ज क्या है, और इसके लिए हम जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे, यानी कि आम आदमी से भी बात करेंगे, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, व्यापारियों से बात करेंगे। हम जानेंगे कि इस त्यौहार के पहले उनकी क्या उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर कितना त्यौहार के पहले का जो समय है वो खरा उतर रहा है, वो क्या संकेत दे रहा है। तो आइए हम बाजार चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात करते हैं और देखते हैं कि इस बार दीपावली कितनी शुभ है। बाजार का मूड क्या है, इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स दे सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं जितेंद्र बरलोटा, आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही हम उनके साथ में जो राजधानी रायपुर का जो प्रमुख बाजार है, खासतौर पर मालवीय रोड का जो बाजार है, गोल बाजार है, वहाँ घूमेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो व्यापारी सरकार से उम्मीद करते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर वो खुद चाहते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण काल चल रहा है ऐसे में किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए ताकि जो दीपावली है वो भी शुभ हो सके। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कोरोना से बचाव भी हो सके। तो आइए चलिए जितेंद्र बरलोटा से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो ऑटो वाली रिपोर्टर में। और हम चाहेंगे कि आपके साथ में हम रायपुर का बाजार जो है वो घूमें और आपसे बात भी करें कि क्या चुनौतियां हैं दीपावली को लेकर और कैसे शुभ दीपावली हो सके और लोगों की खरीदारी भी बढ़िया हो सके और कोरोना से बचाव भी हो सके, और साथ ही उम्मीदें भी क्या आप लोगों की है। तो आप हमारे साथ चलिए ऑटो में। देखिए, चलिए, आप जो ये प्रयास कर रहे हैं इससे निश्चित ही हमें व्यापार उद्योग जगत के लोगों को भी एक जागृति आएगी। और चूंकि अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए हम ये आपके माध्यम से ये भी आम जनता से अपील करेंगे कि कोरोना में जो शासन के और प्रशासन के जो दिशा निर्देश है उसको बिल्कुल पालन करें। क्योंकि आज हम यदि भय ख़त्म कर देंगे और कल कुछ परेशानी होगी तो निश्चित इसका एक परिणाम अच्छा नहीं आएगा। तो हम भी चाहते हैं कि जो भी शासन के दिशा निर्देश है बिल्कुल सोशल दूरी, फिजिकल दूरी मेंटेन करें। कोरोना के बाद में अब जो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा त्यौहार आ रहा है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है। लगातार लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते भी लगातार मार्केट जो है वो सुस्त पड़ा रहा था। लेकिन नवरात्रि में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार भी ये दावा कर रही है कि बूम आया है मार्केट में, उसके बाद में दीपावली को लेकर खासतौर पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही है। दीपावली को लेकर किस तरह से उम्मीदें हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस पर हम उनसे बात करेंगे। सर, दीपावली का त्यौहार जो है काफ़ी नज़दीक है और उम्मीदें भी बहुत सारी रहती है, व्यापारियों की भी उम्मीदें रहती हैं और लोग भी जमकर खरीदी करते हैं। शुरुआती तौर पे अगर हम बात करें तो वैसे तो पहले होता था कि लोग 20 दिन पहले ही शुरुआत कर देते थे, नवरात्रि के शुरुआत कर देते। इस बार क्या रुख दिख रहा है? देखिए, जो कोरोना काल का ये पीरियड गया, इसके बाद निश्चित ही लोगों को एक उमंग और उत्साह है और धीरे धीरे जो ग्राहकी बढ़ते जा रही है और जो त्योहारों का जो मद्देनज़र लोगों को एक वो लग रहा है कि हम बहुत दिनों बाद एक हमको बाज़ार में आने का मौका मिला है। लोग डरे हुए थे और जिस प्रकार से अभी लगातार नवरात्रि के बाद जो ग्राहकी चल रही है, लोग अभी पहले से ख़रीदारी शुरू कर दिए हैं। सामान्यतः मैंने जो बाज़ारों का एक अनुभव ये मिल रहा है मेरे को कि ज़रूरतमंद चीज़ें जो है बिल्कुल लोग ले रहे हैं ताकि आगे त्यौहार के समय जो भीड़ भाड़ वाली स्थिति आएगी उससे वो बचना भी चाहते हैं। तो धीरे धीरे जो सड़कों में लोगों की भीड़ दर्शा रही है कि लोग खरीदी करने निकल गए। और मैंने जैसे महसूस किया कि जो खासकर जैसे कपड़ों की जो दुकानदारी है, बर्तनों की जो व्यापार है, सोने चांदी का व्यापार है, डे बाई डे लोग बढ़ते जा रहे हैं और ये एक अच्छा व्यापारियों के लिए शुभ संकेत है। क्योंकि मार्च अप्रैल महीने से लगातार जो एक प्रकार से पूरे बाज़ारों में उत्साह ख़त्म हो गया था, इस त्यौहार को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो ये एक महीने बहुत अच्छे जाएगा और इससे हमारे को व्यापारी वर्ग को फ़ायदा भी होगा। और चूंकि व्यापारी वर्ग कुछ संशयित जरूर है कि आगे जिस प्रकार से कोरोना काल है, तो हम भी सभी व्यापारी संघों से भी निवेदन कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सोशल और फिजिकल दूरी का बिल्कुल हर अपने व्यापारी भाइयों से इसमें कंट्रोल करवाए। क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है और जो भीड़ बढ़ेगी
इसका परिणाम हमारे को दुष्परिणाम में नहीं आए, इसलिए हम भी चाह रहे कि भीड़ कम से कम हो। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि व्यापारियों में उत्साह है, लोगों में भी उत्साह है कि क्या आपको लग रहा है सर कि सरकार से भी क्या उम्मीद करें? कुछ उम्मीद है आप लोगों को सरकारों से त्यौहार के समय में? सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से जो बाज़ारों में ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, उसके लिए वो पॉइंट्स लगाए और ट्रैफिक सिपाहियों की संख्या बढ़ाए, ताकि जो भीड़ भाड़ जहाँ पर होती है उसको वो कंट्रोल करे। ट्रैफिक सिपाहियों की ज़रूरत है, खासकर जो मालवी रोड, गोल बाज़ार, एमजी रोड, जी रोड में जो ये सराउंडिंग एरिया है, सदर बाज़ार, यहाँ पर वो ताकि ट्रैफिक सुगमता से चलते रहे, यही हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं। आम लोगों से किस तरह की उम्मीद है आप लोगों को? आम लोगों को भी बिल्कुल ये कोरोना का डर अभी रहना चाहिए, और मैं ये नहीं कहता कि कोरोना से एकदम ही डरे, लेकिन सोशल और फिजिकल दूरी बिल्कुल ज़रूरी है। मास्क का उपयोग कंपलसरी करें, ये बहुत ज़रूरी है। हर साल जो दीपावली होती है सर, तो इस बार की दीपावली, हर साल की दीपावली में किस तरह से चेंज आप देख रहे हैं? देखिए, अभी बाज़ारों में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। हर साल के कंपेयर में इस बार बाज़ार थोड़ा सा कमज़ोरी रहेगा, क्योंकि जनरली ये देखा है कि सामान्य आदमी, छोटे से बड़ा आदमी, सभी वर्ग के लोग इस त्यौहार में कुछ ना कुछ खरीदी करते हैं, क्योंकि 5-6 महीने से बाज़ार एकदम सुस्त है और सुस्त था, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में उत्साह नहीं था। लेकिन दीपावली त्यौहार में हर व्यापारी वर्ग से लेके सभी लोगों को उम्मीद है कि हम बाज़ार में जो रौनक आ रही है उससे उत्साह उनका बिल्कुल बना हुआ है। दीपावली में सोने चांदी की भी खास तौर पे खरीदी होती है, और अगर हम बात करें तो कोरोना के बाद में जो कोरोना का समय शुरू हुआ उसके बाद में सराफा जो बाज़ार है वो भी खास तौर पे अगर हम बात करें तो वो बैठा हुआ था। शादियों का जो सीज़न आया है, लेकिन उसके पे भी अगर हम बात करें तो उसमें उतनी तेज़ी नहीं आ पाई। लेकिन दीपावली के साथ किस तरीके की उम्मीदें सराफा बाज़ार से, इसको लेकर हम बात करते हैं। रायपुर सराफा एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष हैं हरचंद मालू, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किस तरीके की उम्मीदें दीपावली को लेकर है और बाज़ार किस तरह का संकेत दे रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ऑटो वाली रिपोर्टर में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दीपावली है तो इसमें किस तरीके की उम्मीदें जो है वो बाज़ार से आप लोगों की हैं। रायपुर सराफा पूरे 4 प्रदेशों को कवर करता है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ व्यापार की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, और अभी लगातार 6 महीने से चूँकि व्यापार अव्यवस्थित हो गया है, और आने वाले समय में चूँकि त्योहारी सीजन भी चालू हो गया है नवरात्रि से, और आगे शादी ब्याह का सीजन लगातार है, तो इसका असर अभी बाज़ार में देखने को मिल रहा है। ग्राहकी लगभग उठ चुकी है, और लोगों ने भाव को महत्व नहीं देते हुए खरीदारी शादी ब्याह की, इन्वेस्टमेंट की, सभी दृष्टि से चालू कर दी है। इससे बाज़ार में दिवाली पे और बहुत अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है, क्योंकि 6 महीने अभी किसी ने लेन देन नहीं किया। 6 महीने सब शादियाँ रुकी हुई है। अब जो शादियाँ रुकी हुई है और नई शादियाँ, ये कुल मिला के बहुत अच्छा सीजन होने का उम्मीद है। तो कोरोना के बीच में अगर हम बात करें, गर्मियों में जो शादियां हुई तो उसमें भी उतना बाजार नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से शादी करनी थी 2 परिवारों के बीच में। तो आपको लगता है? हाँ, सरकार ने परमिशन नहीं दिया शादी करने का। 20 लोग एकत्र हो जाएं परिवार के और शादी हो जाए, तो उस सब, और सीजन के बाद भी उस समय कोरोना के कारण लगातार बंद शोरूम हो रहे थे, तो लोगों ने खरीदारी नहीं की, और इसका असर अब दिख रहा है कि लोग खरीदारी करने निकल पड़े हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि दीपावली जो है, मतलब ये जो अभी संकेत है दीपावली के पहले से ही, वैसे हालांकि 1 महीने पहले से ही अगर हम बात करें तो एक तरह से क्या है कि संकेत दिखने लग जाते थे, हर बार खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार दीपावली काफ़ी करीब है, और तो आपको लग रहा है कि अच्छा संकेत मिल रहा है? हाँ, जिस दिन से नवरात्र लगा है उस दिन से लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। आज भी आप यदि बाज़ार की ओर देखेंगे तो बाज़ार अच्छा रिस्पांस प्रारंभ हो चुका है। तो और कुछ उम्मीदें हैं, सरकार से कोई उम्मीद करते हैं, लोगों से अगर बात करें जनता से भी कुछ उम्मीद करते हैं? हाँ, जनता मैंने एक अनुरोध किया था कि यदि धनतेरस को भीड़ से अपन बचना चाहते हैं तो पहले आ जाएं और अपनी बुकिंग करा लें। बुकिंग करा के केवल उस दिन आके ले जा सकते हैं। दूसरा, धनतेरस को लेना कंपलसरी ऐसा माना जाता है, तो धनतेरस को भी लोगों ने उस हिसाब से बुकिंग भी प्रारंभ कर दी है, और धनतेरस भी अच्छा होने की उम्मीद है। अभी करवा चौथ, धनतेरस और पुष्य नक्षत्र, ये तीनों अभी आना है,
और इन तीनों में अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है। अच्छा, अगर हम बात करें तो सरकार से क्या किसी तरह की उम्मीद है? सराफा संघ जो है वो उम्मीद करता है कानून व्यवस्था की। राज्य सरकार से हमने जिला प्रशासन से भी बैठक की है, पुलिस प्रशासन के साथ भी बैठक की है कि बाजार की सुरक्षा व्यवस्था को दिन की और रात की गश्त जो है वो बढ़ा दी जानी चाहिए। तो जो चाकूबाजी वगैरह उससे थोड़ा डर बैठा है। नहीं, एक क्या होता है इस समय में, चूंकि भीड़ भाड़ भी रहती है और जो इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं उनके लिए एक अवसर मिल जाता है। तो हमने सरकार से गुजारिश की है कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, दिन की गश्त, रात की गश्त बढ़ा दी जाए और फिक्स पॉइंट गश्त भी लगाई जानी चाहिए सराफा की दृष्टि से। एक और सवाल है सर, हर साल जो है वो दीपावली में काफ़ी, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदी करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते बहुत सारे लोगों के काम भी बंद हुए हैं। तो ऐसे में क्या आप कहें कि कुछ उम्मीद है कि थोड़ा कम होगा इस तरह से, मतलब कुछ आशंका है? नहीं, ऐसी कोई आशंका तो नहीं है, क्योंकि जिनको धनतेरस को लेना है वो हर हाल में बाजार में आते हैं और खरीदारी, सोने चांदी की खरीदारी की जाती है। तो ये है अगर हम बात करें तो हरक्षण मालू जो जिला सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और इनका कहना है कि हर साल जिस तरीके से दीपावली होती है, हालांकि इस बार कोरोना के चलते थोड़ी आशंका है कि थोड़ी कम दीपावली हो, लेकिन उनका कहना है कि बाज़ार में जिस तरीके से अभी से रौनक बढ़ी है वो एक शुभ संकेत है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि परंपराएं जिस तरह से होती है कि धनतेरस को लेकर हर बार ये होता है कि पूरी रात बाज़ार खुला रहता है, खचाखच भीड़ रहती थी, लोग एकदम पैर रखने की जगह नहीं होती थी जो सराफा दुकानें हैं वहाँ पर। लेकिन इस बार ये लोगों से अपील की गई है कि अगर आपको खरीदी करनी है तो पहले से बुकिंग करवा दीजिए, और इसकी शुरुआत भी हो गई है, लोगों ने बुकिंग करानी शुरू कर दी है, ताकि सिर्फ आप धनतेरस के दिन यहाँ पर आके जो कहें कि जो गहने हैं वो पसंद करते हुए काफ़ी समय न लगाएं, अपना जो ऑर्डर है वो लें और जाएं, जिससे कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो ज़रा सा कम, जो संक्रमण जो है वो कम होने की उम्मीद लोग कर सकें। और ज़ाहिर तौर पर अगर दीपावली शुभ करनी है तो बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव के साथ में हमको स्वीकार भी करनी पड़ेगी। कोरोना का समय शुरू होने के बाद से लगातार बाजार, अगर हम बात करें तो ठप पड़ा हुआ था, और उसके बाद में लगातार जो व्यापारी हैं, जो छोटे छोटा व्यवसाय करते हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो परेशान थे, और कई लोगों के काम धंधे भी छूट गए थे। लेकिन नवरात्रि के बाद से अचानक से बाज़ार में बुम आया है, और लंबे समय बाद ऐसा है कि बाज़ार में इस तरीके की भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। त्यौहार के पहले, जी हाँ, राखी के दिन ज़रूर, राखी के त्यौहार के एक दिन पहले ये भीड़ नज़र आई थी, लेकिन अगर बात करें तो वो एक दिन के लिए थी, और त्यौहार काफ़ी कहें कि अगले दिन ही त्यौहार था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो दीपावली को फिर भी अभी समय है, लेकिन उसके पहले जो राजधानी रायपुर का जो बाज़ार है वो गुलजार हो चुका है, और जो व्यापारी है वो इसे लेकर अच्छा संकेत मान रहे हैं। जो लोग दीपावली को लेकर, दीपावली की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, खुशियों का त्यौहार माना जाता है। जो दीप जलते हैं वो दीप जो है वो ढेर सारे लोगों के जीवन में रोशनी लेकर आते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे अलग अलग काम करने वाले लोग हों, चाहे जो गृहिणी हो, जो है वो लोग हो। तो इस बार लेकिन अगर हम बात करें तो कोरोना के चलते जिस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था, बाजार में एक बार फिर से बूम आया है। लोगों की क्या उम्मीद है दीपावली को लेकर, उसके साथ छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, उसको लेकर बात करते हैं। जो रस्तों में फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, ये दीपावली को लेकर क्या लग रहा है आपको इस बार जो भीड़ उमड़ रही है? क्या बताए हम, फिर भी क्या लग रहा है, उम्मीद जगी है कि लोग खरीदेंगे? लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा है। खुशी हो रही है कि भीड़ आ रही है बाजार में? नहीं, खुशी क्या, आप कोरोना में तो वही डर रहे हैं। हाँ। क्या बताए, चल भी नहीं रहा है। कोरोना के चलते जो सन्नाटा छाया था बाजार में, अब वो बाजार सन्नाटा छूटा, खत्म हो रहा है? नहीं, सन्नाटा खत्म हो रहा है और पब्लिक आ रही है अभी। हाँ। इससे आपको एक उम्मीद जगी है कि दीपावली अच्छी हाँ होगी? नहीं, उम्मीद इतनी भी नहीं है, उम्मीद ज़्यादा नहीं है उतना भी, लेकिन थोड़ी उम्मीद जगी है। हाँ थोड़ी तो अभी जो आशंका है, जो लगातार कोरोना के चलते जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, तो एकदम से खुशी जो है वो लोग एकदम से उम्मीद नहीं, वो उनका कहना है कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो एक तरह से कहें कि कारोबार करते, छोटे छोटे सामान बेचते हैं, उनका कहना है कि जब दीपावली आ जाएगी उसके बाद, दीपावली के पहले जो है वो एक उम्मीद लगा सकते हैं जब वाकई व्यापार होगा तो। लेकिन जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो भीड़ दिख रही है और दीपावली सामने है, आपको क्या लग रहा है, कोरोना के बाद में एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, तो खरीदारी वगैरह को लेकर उम्मीद जगी है आप लोगों को भी? हाँ, खरीदारी तो हो रही है, मार्केट में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है ना।
आप किस तरह से मनाना चाहते हैं दीपावली? लंबे समय बाद आपको लगता है कि दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए? बिल्कुल अच्छे से मनाएंगे। 6 महीने घर में हर कोई बैठा था, आराम किया, अब त्यौहार अच्छे से मनाएंगे। अब सबके काम फिर से चालू हो गए अच्छे से, बहुत अच्छे से मनाएंगे। दीपावली आ रही है, आपको लगता है कि थोड़ी सी एक तरह से क्या एक उत्साह भी जगा है, क्योंकि लंबे समय से कोरोना के कारण जो स्थिति हुई थी तो मन भी उदास था, पूरी उम्मीद जगी है। जी जी बिल्कुल। क्या सोच रही हैं आप? गृहिणियों को खासतौर पे दीपावली की खुशी रहती है, खरीदारी करती है, तो आपने सोचा है कि शॉपिंग वगैरह करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे शॉपिंग, शॉपिंग तो करेंगे। अभी शॉपिंग करने ही निकले ना हम लोग। तो अभी से शॉपिंग करने के लिए निकले हैं? जी जी बिल्कुल। रात में हो जाती है इसलिए अभी निकले। कुछ बताएंगे, मतलब अभी से क्यों शॉपिंग कर रहे हैं? बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और भीड़ हो जाती है इसलिए, और करवा चौथ भी है अभी 4 तारीख को, इसलिए मोस्टली अभी से शॉपिंग स्टार्ट कर दी है हमने। दीपावली की शॉपिंग? जी जी। तो लोग जो है आप एक तरह से कहेंगे पहले दीपावली के जस्ट पहले, हालांकि पहले बहुत पहले से शुरू कर देते थे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इस बार कोरोना के चलते भी लोग जल्दी से जल्दी जो है वो बाज़ार में आना चाह रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, ये दीपावली को लेकर तैयारी शुरू कर दी है क्या आप लोगों ने? दीपावली का ही चल रहा है। इतने पहले नहीं, मेरे को इतने पहले जो पहले दीपावली के पहले क्या मैंने कोरोना के चलते अगर हम बात करें तो लगातार सन्नाटा पसरा हुआ था, अभी एक उत्साह आया है, त्योहार आ रहा है तो दीपावली का जी जी उत्साह आया है, किस तरह का उत्साह है? अच्छा लग रहा है, त्यौहार का समय है। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। राजधानी रायपुर के मालवीय रोड में इस वक्त हम मौजूद हैं और दीपावली को लेकर पहले से लोग शॉपिंग करने के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि ये भी कहना है कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी त्यौहार के पहले। और लोगों से ये भी बात करने की कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक सन्नाटा था और उसके बाद में एक तरह से कहें कि बाजार में इस तरह से भीड़ उमड़ी है, इसका मतलब ये है कि उम्मीद भी बढ़ी है, लोगों में उत्साह बढ़ा है। आप यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं? हाँ, करवा चौथ भी आ रहा है और दीपावली भी आ रही है, उस समय क्या बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, तो ज़्यादा मतलब रस ना हो करके पहले से ही थोड़ी शॉपिंग कर रहे हैं। अब कोरोना तो बहुत समय से हो गया, अब कब जाएगा उसको कुछ कह नहीं सकते, जब तक वैक्सीन नहीं निकल जाता तो कब तक घर में बैठे रहेंगे। और रोज़मर्रा की चीज़ें भी ज़रूरी है तो निकलना तो पड़ता ही है घर में। तो आपको ऐसा लगता है कि दीपावली को लेकर उत्साह है? हाँ है, ये है कि पहले जैसे उतने मतलब फटाके वगैरह तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी भाई जो हमेशा जो लक्ष्मी पूजा होती है, जो हमेशा हम पूजा करते हैं देवी माँ का आवाहन के लिए, उनके लिए मतलब अपने बच्चों के लिए, तो वो तो करेंगे ही। हाँ, मतलब एक उदासी भी आपकी? हाँ, थोड़ी सी उदासी है, क्योंकि सभी कोई को कहीं न कहीं थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो ही रही है। नहीं तो इस समय तो आप खुद देख सकते थे, इतनी भीड़ रहती थी कि यहाँ चलना मुश्किल हो जाता था लोगों के। आज फिर भी बहुत खाली है सड़क में। दीपावली की अगर हम बात करें तो तैयारी वैसे लोग नवरात्रि के बाद से ही शुरू कर देते थे, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो नवरात्रि तो चली गई, लेकिन उतनी ज़्यादा भी तैयारी नहीं होती थी और ख़ासतौर पे जो शॉपिंग होती थी वो ख़ासतौर पे दीपावली के 4-5 दिन पहले से होती थी। लेकिन इस बार अगर बात करें तो बहुत पहले से लोग जो है वो शॉपिंग वगैरह शुरू कर चुके हैं। इसका कारण क्या है, ये ट्रेंड क्यों बदला है? क्या कोरोना एक बड़ा कारण है? बात करते हैं और लोगों में क्या उत्साह फिर से आया है, क्योंकि लगातार सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग एक तरह से उदास भी चल रहे थे। आप ये बताइए कि कैसे आए हैं अभी बाजार? एक्चुअली में अभी कोरोना के चलते काफ़ी सन्नाटा सा पसरा हुआ था मार्केट में, और सभी लोग चाहते थे कि हम दीपावली आने वाली है और सभी की इच्छा है कि ये जो त्यौहार होते हैं साल में एक बार आती है और हिंदुओं का बहुत अच्छा मतलब बड़ा त्यौहार होता है और वो चाहते हैं कि अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो उसकी वजह से हम आज बाहर निकले हैं और मतलब मार्केट में जो है रौनक आ रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे, और लोग अच्छे से इसको एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें। आप भी खरीदी करने के लिए आई हुई हैं? जी, मैं भी शॉपिंग करने ही आई हूँ। लेकिन काफ़ी पहले खरीदी करने आ गई है? हाँ, अब क्या बिजी पर्सन है, थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो आ जाते हैं, थोड़ा करके परचेसिंग स्टार्ट आपको रहती लग रहा है है। कि कोरोना के चलते एकदम से भीड़ भी दीपावली में एकदम से भीड़ बढ़ जाएगी त्यौहार के पहले, तो पहले से शॉपिंग कर लें? हाँ, इसलिए भी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो करना ही है, लेकिन अब ऐसा लग तो नहीं रहा है देखते हुए, फिर भी अब जो जितना हो सकता है अपने से करने की कोशिश करते हैं हम। बस तो पहले से शॉपिंग कर लेने भीड़ से बचने के लिए? जी 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 जी। इस बार क्या है, दीपावली को अभी बहुत सन्नाटा पसरा हुआ था, तो एक नई उम्मीद जागी है, बड़ा त्यौहार आ रहा है। दीपावली वैसे भी दीपों का त्यौहार होता है, उम्मीदों का त्यौहार होता है। जी जी जी। हाँ,
मार्केट में सन्नाटा तो आप सभी को मालूम है कि दिलों में भी सन्नाटा था। लोगों के दिलों में भी सन्नाटा था। सभी आज वैसे भी ईद का वो है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे रौनक है मार्केट में, अदरवाइज़ तो सूना सूना ही रहता है रोड। तो हम चाहते हैं कि जो हिंदुओं का त्यौहार है दीपावली वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके, हर तबके के लोग एंजॉय कर सके। तो लोग जो है पहले से ही शॉपिंग करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि त्यौहार के पहले और ज़्यादा भीड़ बढ़ सकती है और यही वजह है कि वो बहुत पहले से यहाँ पर बाज़ार में जो है वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दीपावली को लेकर किस तरह का उत्साह है और ज़्यादातर पर ये जो भीड़ बढ़ रही है और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, एक तरह से कहें कि बाज़ार के लिए भी एक अच्छा संकेत भी है। तो आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दीपावली में लोग खूब तैयार भी होते हैं, खुद का श्रृंगार भी करते हैं और यही वजह है कि जो श्रृंगार की सामग्रियां जो है उनकी दुकानें खासतौर पे सस्ती हैं। उन लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं इस पर बात करते हैं जो व्यवसायी हैं। भैया क्या उम्मीद है दीपावली से? अभी जो बाजार में भीड़ थी उससे भीड़ तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम है, मगर फिर भी जो पहले जो स्थिति हमने देखी है, जो मार्केट बिल्कुल था ही नहीं, बिल्कुल जो ना के बराबर था, जो बोनी के लिए हम लोग तरस जाते थे, उस हिसाब से देखेंगे तो हमारी मार्केट थोड़ी सी ठीक है। बट दिवाली की कुछ बोल नहीं सकते, अभी भी कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है। मतलब फिर भी एक जो बाजार में भीड़ बढ़ी उसने आपको एक थोड़ा संकेत दिया कि दीपावली थोड़ा सा लगा है कि इस बार मार्केट अच्छा होगा और बाकी जितने साल अच्छे होते थे उनके मुकाबले बराबर ही होगा, कम नहीं होगा बिल्कुल। उत्साह आया है आपको? हाँ, थोड़ा सा अभी 3-4 दिन से मार्केट देख के नवरात्रि के बाद से मार्केट थोड़ा अच्छा खुला है और लोगों के पास पैसा भी लोग, हाँ बस वही हो रहा है। मतलब नहीं तो वैसे 10 आखिरी के 5 दिन मार्केट चलती थी, इस बार लोग भीड़ से बचने के लिए 20 दिन पहले से खरीदी करना स्टार्ट कर रही है ताकि भीड़ से भी ना हो और कोरोना से बचाए। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर चाहे अगर हम बात करें जो सराफा बाज़ार की बात करें, चाहे कपड़ा बाज़ार की बात करें, चाहे साज श्रृंगार का जो सामान होता है उसकी बात करें और इसके अलावा दीपावली में जो सजावट करते हैं उसकी बात करें, तो जाहिर तौर पर बर्तनों की बात करें तो जिस तरीके से भीड़ अभी से बढ़ रही है दुकानों में वो बाज़ार के लिए एक अच्छा संकेत दे रहा है और तमाम व्यवसायी खुश हैं। आम लोगों का भी कहना है कि कई त्यौहार जो है वो इसी तरह से उदासी में गुजर गए, दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार होता है। उनका कहना है कि इस दीपावली को वो चाहते हैं कि शुभ करें और यही वजह है कि लोगों ने भी समझदारी दिखाई है, बहुत पहले से उन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी है और ये ज़रूरी भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दीपावली शुभ हो तो एक बार फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए। आंकड़े ज़रूर कम हुए हैं लेकिन कोरोना गया नहीं है और इसी तरह के और भी मसलों को लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरेश पासी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।